पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। बारिश हो रही है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ जो है आ रहेगा, तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आज की जो एनर्जी है वो है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, ठीक है। आपने अपने हर एक स्थिति में परमात्मा जी की कृपा से आपने फाइट किया और निकले हैं आप संघर्ष से, खुद से, किसी और से नहीं, खुद से, खुद की प्रॉब्लम से, खुद के सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा। ये आपको एक विजेता के रूप में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक विजेता के रूप में हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपके लिए मतलब इतना वर्क हो रहा है आपके लिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। पर्दे के पीछे आपके लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं दिव्य शक्तियों के द्वारा, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर के द्वारा, श्री हनुमान जी बाबा जी ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके तरफ किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, निगेटिविटी, काली क्रिया भेजी है, उनको उनके कर्म का फल यहाँ पर दे रहे हैं। स्वयं शनिदेव जी यहाँ पर न्याय कर रहे हैं, स्वयं शनिदेव जी उनको उनके बुरे कर्म का फल जो है दे रहे हैं, जिसमें श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, जिसने भी आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में डिसबैलेंस किया है। अब उनको रोना पड़ रहा है, अब उनको पछताना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति में यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे संघर्ष आपने किए हैं और उस संघर्ष से आप बाहर निकले हैं। आपने अपने चक्र को बैलेंस कर लिया, आपने अपने तरफ से पूरा वर्क कर लिया है। अब यहाँ पर जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, वो कृपा अब आप महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब जो कुछ भी जो भी भेजेंगे वो पूरी तरीके से रिप्लाई किया जा रहा है, पूरी तरीके से बैकफायर किया जा रहा है स्वयं परमात्मा जी के द्वारा, स्वयं दिव्य शक्तियों के द्वारा। तो आप दिव्य शक्तियों के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा वर्क किया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है, अपना इनर वर्क किया है, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहे हैं, ठीक है। और आपने अपना जो भी, जैसे कहते हैं ना, 100% आपने अपना दिया है, जो भी एफर्ट आपने किया है उससे काफ़ी खुश हैं परमात्मा जी, आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, यही कारण है कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा जी, आपके लिए गुड फॉर्चून आ रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार से लॉर्ड शिवा जी से, भोले बाबा माता पार्वती जी से, श्री हनुमान जी बाबा जी से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, आप उसी प्रकार अपना जो आस्था है, अपना जो भरोसा है वो आप बनाए रखिए, क्योंकि आपके राहों में जो भी कांटे हैं उसे यदि इल्यूमिनेट किया गया, उसे हटाया गया है तो बाबा जी की कृपा से, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे कार्मिक स्थिति थी, बहुत सारी ऐसी निगेटिव क्रिया थी जिसे हटाना नॉर्मली आपको ये लग सकता होगा कि असंभव है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। स्वयं बाबा जी आपको मैं यहाँ पर जो महसूस कर पा रही हूँ कि बच्चे के रूप में आपको पुकार रहे हैं, वत्स, पुत्र या पुत्री, ठीक है। तो आप बाबा जी के बहुत ही प्यारे भक्त हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं बाबा जी आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सावन का माह आ रहा है, ठीक है, और पूर्णिमा का समय है, तो भोले बाबा माता पार्वती जी आपके राह में जिन्होंने भी जिस प्रकार की इल्यूजन, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति फैलाई है, वो सारी स्थिति को पूरी तरीके से क्लियर करें। आपके सामने में सारी पिक्चर जो है ना क्लियर नज़र आएगी। ये हो सकता है कि 23 साल पहले हुआ हो, 26 साल पहले, वो सारी जो चीज़ें हैं ना आपके सामने में सब कुछ क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा। जो आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, बांध दिया गया था, वो चीज़ें हटाई जा रही है। हेल्पिंग हैंड, रिवार्ड फ्रॉम शिवा, आपको शिव शक्ति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको ऐसे हेल्पिंग हैंड मिलेंगे
आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका कार्य जो प्रोग्रेस करेगा, उसके लिए ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजा जा रहा है जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे। ये हो सकता है कि इनकी स्थिति बिल्कुल आपकी तरह रही हो या आपकी तरह है। आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या हीलर हैं, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे और आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर किसी के लिए मुझे गुड कर्मा यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो आपको कोई अवार्ड इस तरीके का मिल सकता है। ठीक है, आपके कर्मा काफ़ी ज़्यादा गुड है यहाँ पर। ठीक है, जो भी कार्मिक स्थिति थी आपकी हील्ड आपने कर लिया, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आप गए हैं। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत एनर्जी है। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज इतना ज़्यादा गेन हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से आपने लर्न किया, क्योंकि आपको जो भी कृपा प्राप्त हुई है वो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से हुई है, वो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से हुई है। लोगों को ये लग रहा है कि आखिर इतना नॉलेज आपके अंदर कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यदि टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो एक कार्ड से आप इतने सारी चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। तो वो तो टैरो कार्ड रीडिंग, ओरेकल कार्ड, हीलिंग, जो भी आप कार्य करते हैं, यदि आप निष्ठा के साथ करते हैं तो परमात्मा जी की कृपा बिल्कुल होती है और वहाँ पर आपको मार्गदर्शन जरूर मिलता है। ठीक है, जिसने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है ना, उनको उनके बैड कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और सावन के मंथ में ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 4 मंथ काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये 4 मंथ जो है कर्मा का ही समय है। ठीक है, वैसे तो कर्मा का साल है ये पूरा, लेकिन ये 4 मंथ है। किसी ने आपको डर भय दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, और कोशिश भी नहीं, किसी ने आपको डराकर आपको आपके पथ से भटकाने की कोशिश की थी पूरी तरीके से। उनको अब वही डर, वही फियर, वही चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें, यदि मनी का प्रॉब्लम किसी ने आपके लाइफ में क्रिएट किया, यदि रिलेशनशिप में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित करने की कोशिश की, तो वही सारी चीज़ें भस्मासुर के कार्ड से वही सारी चीज़ें उनको स्वयं फेस करना पड़ेगा। ये उनके बैड कर्मा का फल होगा। ठीक है, किसी ने यदि आपका धन रखा हुआ है या आपको नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से हील होंगी आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मनी, अबंडेंस, सक्सेस, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों में आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है। हर एक चीज़ में गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में दिया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एक आपने सुना भी होगा कि यदि किसी के बर्थ चार्ट में भी स्थिति सही ना हो, उनके किस्मत में भी जो चीज़ें नहीं हो, लेकिन यदि आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जाते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें भी मिलती है जो आपके किस्मत में नहीं होती, जो आपके हाथों में नहीं होती है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पर एनर्जी। आपको कहा जा रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नॉलेज, जो निष्ठा के साथ, जो ईमानदारी के साथ जो आपने नॉलेज गेन किया है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उससे आपको लोगों की भलाई का कार्य करना है। क्योंकि नॉलेज आपको इसीलिए दिया गया है, ये गुड फॉर्चून आपके लिए इसीलिए आ रहा है ताकि आप लोगों की भलाई कर पाएँ। किसी के रोकने से आप रुकने वालों में से नहीं है। ठीक है, जो आपको रोकेगा, मैंने कहा, वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। ठीक है, तो कोई किसी भी प्रकार से आपको रोक नहीं सकता। और आपको कहा जा रहा है कि यदि आपके मन में ऐसा कुछ डर है, उसे निकाल फेंकिए। ठीक है, आपके लाइफ में यदि थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन थी किसी भी प्रकार से, उसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से उनको, उनका जो रियल फेस है वो सबके सामने में यहाँ पर लाया जा रहा है। आपके एफर्ट का, आपके ऊपर बार बार जो स्पेल्स किए गए हैं, वो चीज़ें अब लास्ट है। वो चीज़ें अब की बार यदि इस पूर्णिमा में किसी ने किया, या मैंने पिछली बार भी कहा था, तो वो चीज़ें 7 गुना ज़्यादा होकर उनके तरफ जाएगी। और आप इस चीज़ को यदि देखेंगे, यदि सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें आपको फील हुई थी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, वो चीज़ें उनके लिए लंबे समय तक के लिए रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। डेविल की एनर्जी किसी भी प्रकार का, यदि किसी को भी आप में से, देखिए कुछ लोगों को यदि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, यदि वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरी बात,
यदि आप अपनी रूटीन सही नहीं रखते हैं तो आपको कहा जा रहा है योग, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए यदि आपको आता है, और पूरी तरीके से मंत्र जाप कीजिए, पूरी तरीके से पूजन भजन कीजिए। ये जो क्रिया है, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी बाधा हो, वो चीज़ें हील की जा रही है। आपके एफर्ट को सराहा जा रहा है, ठीक है। आपको जिसने भी स्टक करने की कोशिश की बहुत लंबे समय तक निगेटिव चीज़ों में करके या आपको अटैचमेंट में लाकर, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, यदि आपके आसपास के व्यक्ति हैं या आप इनको जानते हैं तो अब इनके कर्मा स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि आपने अपने कर्मा क्लींस कर लिया है। अब आपको जब तक ना कहा जाए तब तक आप उन्हीं की मदद कीजिए जिनकी मदद आपको करनी है, और वैसे ही लोग आपके तरफ आएंगे जिनकी मदद हो सकती है। जिनकी मदद नहीं करनी है वो उनकी मदद आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे मैसेजेस है। आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी आंखों में पट्टी बांधी, आपको स्टक किया, आपके मनी अबंडेंस को ब्लॉक किया है। देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं, तो बहुत क्लोज वन भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको स्टक किया, और ये चीज़ें आपके घर से जुड़ी हुई भी हो सकती है। आप कोई नया घर लेना चाहते थे, उसमें स्टकनेस आया है, आपके पॉपुलैरिटी को यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई है, आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश हुई है। आपको बचपन की जो ऐसी मेमोरी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा निराशा फील करें, ऐसी मेमोरी को बार बार आपके सामने में ऐसा स्पेल किया गया जिससे कि आपको अच्छी बातें याद ना आए, जो निगेटिव बातें वही याद आए, और आपके सेहत पर भी किया गया जो कि हील हो रहा है, ठीक है। तो एक पूरा कार्मिक साइकिल था जो आपने नहीं समझा, वो चीज़ें अब आपको समझ में आने वाली है। टेम्परेंस से आप काफ़ी बैलेंस और काफ़ी हील्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंजल स्वयं आपको हीलिंग प्रदान कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों ने हीलिंग सीखा होगा, ठीक है। जो बर्डन आपके लाइफ में दिया गया है, वो बर्डन जिन्होंने दिया है उन्हीं की तरफ वापस फेंक दिया गया है। आप और आपके सोल फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा सेफ और सुरक्षित हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है बाबा जी की कृपा से। आप और आपके जो लव्ड वन हैं, भले ही लंबा समय लग रहा है, भले ही लंबा समय आपको लगा होगा, लेकिन आप और आपके जो क्लोज वन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपके थर्ड आई चक्र पर किसी ने प्रोजेक्शन किया था, वो आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से ओपन किया जा रहा है, जिससे कि आप ट्रुथ को पहचान पाएँ। सच्चाई आपके सामने में आएगी, ठीक है। सच्चाई, कुछ सच्चाई आपके सामने में आने वाली है, ख़ास तौर पर इस जुलाई के मंथ में फुल मून से न्यू मून के बीच में कुछ सच्चाई ड्रीम के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको आएगी। किसी ऐसे व्यक्ति की जिनको आप अपना सोल फैमिली मेम्बर समझते थे, वो आपके कार्मिक थे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी किसी के लिए निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की सच्चाई नज़र आएगी आपको, जिन्होंने आपकी राहों में रोड़े बहुत अटकाए हैं, ठीक है। ये कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं जिनको आप अपने की तरह मानते थे किसी भी प्रकार से। ये जेलस व्यक्ति थे, आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपको आपके लाइफ पर्पस से, सोल पर्पस से भटका रहे थे। आपकी विक्ट्री ये देख नहीं पा रहे थे, इनका दिल दुखता था आपके पर्सनल लाइफ को देखकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे जो चीज़ आप कर पा रहे हैं। जो आप बैलेंस हैं, जो आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों लाइफ को आप बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिनको ये लगा कि उनके लिए उनका सोल पर्पस, उनके लिए उनका लाइफ पर्पस ही सब कुछ है, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि वो ना ही अपने सोल पर्पस पर हैं और ना ही अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कर पा रहे। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने जेलसी की वजह से सारी चीज़ें की। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर फियर, डर, भय, निगेटिविटी भेजा गया था रिपीटेशन में बार बार, जैसे कि 7 टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यही 7 टाइम उनके तरफ भेज दिया गया है। आपने काफ़ी दुखों का सामना किया अपने पर्सनल लाइफ में और आपने सीख लिया है। आप ज़रूरतमंदों की आपने मदद की है और आने वाले समय में भी आप उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जो आपके पास आएंगे। मतलब आपके पास ऐसे लोगों को ही भेजा जाएगा जो जेन्युइन है, ठीक है। ऐसे लोग आप तक पहुंच भी नहीं पाएंगे जिनके मन में किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार की भाव सही नहीं है। ऐसे लोगों को आपके तरफ बिल्कुल भी भेजा नहीं जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से धन्यवाद।
तो किशोर सिंह जी का दिल से धन्यवाद जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। और आप जो भी गिफ्ट कर रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले। जिस भाव से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं वही भाव आपको मिले। और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके सोल फैमिली मेम्बर पर सदा बनी रहे। यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। 51 ईयर एज के आसपास या 55 ईयर एज के आसपास ये व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके तरफ इल्यूजन स्पेल जो है सेंड किए हैं। 29 इनका हो सकता है, 29 ईयर के हो सकते हैं, 29, 19, 10 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। ठीक है, ये अपने आप को एक हीलर की तरह देखते होंगे लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। ठीक है, तो ऐसी कोई एनर्जी है। हीलर वो होते हैं जो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, सबके लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और सबको ब्लेसिंग सेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हीलर को ही हीलर कहा जाता है। तो ऐसे किसी हीलर का साथ आपको मिलने वाला है, ऐसे किसी स्पिरिचुअल पर्सन का साथ आपको मिलने वाला है। और भैरव जी आपके पूरे फियर, जो भी फियर आपके मणिपुर चक्र में कलेक्ट किया गया है या आपके हार्ट चक्र में, उसे पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।